प्रेमी प्रगट भागोजींचा भजन सुनाएंगे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ਇਹ ਸੰਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲਈ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੀਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਲਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਦਾਨ ਲਈ। ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲਈ। ਧਰਮ ਜਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋ ਮੰਗਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ। ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲਈ। ਸਕਦਾ ਇਹ 83 ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੱਪ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਮ ਜਪ ਜਾਣ ਗਿਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖੱਪ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਰਸਤਾ ਸਭ ਅੰਦਰ ਐ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਲਈ। ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲਈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ
धन सतगुरु तेरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रभु जी प्रेम तेरा पाके समझिए आई है, आई है। प्रभु जी प्रेम तेरा पाके समझिए आई है, आई है। आपकी नूरे किरण कण कण में समाई है, समाई है। प्रेम तेरे में लजती जो नहीं बता सकते, नाम में जो खुमारी है नहीं सुना सकते। मेहर गुरु की हो जिस पे खुमार छाई है, छाई है। प्रेम ऐसा अमृत है आत्मा ताकत पाए। आ जाए जिस घट में प्रेम गम फिक्र मिट जाए। प्रेम से उजड़ी बगिया में बहार छाई है, छाई है। सतनाम जी का प्रेम किया वर्णन न जाए जी। दास ने दास मीत तेरा किस विधि से गाए जी। आपकी रहमत से सच की महक सब पाई है, पाई है। प्रभु जी प्रेम तेरा पाके समझी आई है, आई है। आपकी नूरे किरण कण कण में समाई है, समाई है, समाई है, समाई है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसन। मालिकी साजनवा जी प्यारी सत्संग जियो। इंसान हर समय हर पल उस मालिक की दया में रहमत को, कृपा दृष्टि को हासिल कर रहा है।
लेकिन महसूस नहीं करता, उसे समझ नहीं पाता, इसलिए सब कुछ होते हुए भी इंसान कंगाल है। परमपिता परमात्मा का रहमो करम मूसलाधार बरसता आ रहा है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई, पर इंसान की कमियां इंसान को उस अनहद वाणी से, उस परमानंद से, उस हरि रस से दूर रखती हैं। जब तक अपने अंदर की कमियों को इंसान दूर नहीं कर लेता, जब तक अंदर की कमियां खत्म नहीं हो जाती, तब तक इंसान के अंदर की वो आवाज, अंदर की वो धुन सुनाई नहीं देती। और वो धुन सुनने से तमाम गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाया करती हैं, परमानंद की प्राप्ति होती है, जो हमेशा बना रहता है, परमानेंटली, ना कि टेम्परेरी, हमेशा बना रहता है। वो आनंद, वो लज्जत, वो खुशी इंसान के दिलो दिमाग में छाई रहती है, और इंसान उन खुशियों को हासिल करके जिंदगी बहार की तरह गुजारता है। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, इसी तरह इंसान इस चलते बलते भट दुनिया में अपना जीवन यापन करके मालिक की गोद में विराज के निज धाम चला जाता है। संसार में बहुत तरह के दुख हैं, गम है, चिंता है, टेंशन है, परेशानी है, बेवजह दर्द है, बेवजह मन की पीड़ा है। जलते बलते भट में परमात्मा का नाम ही एक बेहद सुकून देने वाली ठंडक है। आप सुमरण करेंगे, सुबह शाम आप में चिंजी जाने शुरू हो जाएंगे। नफस शैतान काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की तरफ जो दौड़ता है, वो काबू में आएगा। ये नहीं है कि सुमरण करते ही आपको कोई अलग से निशानियां आ जाएंगी। सुमरण करने से आपके बुरे विचारों पे आपका कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा। सुमरण करने से विचार अंदर आ भी गए, आप उस पे अमल नहीं करेंगे। सुमरण करने से आने वाले विचार भी कम होते चले जाएंगे। तो सुमरण में ये शक्ति है, सुमरण में ये ताकत है कि अगर आपके अंदर कोई विचार उठता भी है, सुमरण करते ही उनका फल आपको नहीं लगेगा और आपके अंदर से वो खत्म हो जाएंगे। तो भाई सुमरन करो, मालिक का नाम जपो, ये आपके नफस शैतान को, मन जालिम को रोक सकता है। और कोई दवा नहीं और कोई तरीका नहीं जिससे मन रुक सके। मन तो दौड़ता है, नए नए सब्ज भाग दिखाता है। जब तक विवाह शादी नहीं होती, इंसान के अंदर होता है शादी क्यों नहीं हुई। शादी हो गई तो गुरुओं ने लिखा है फिर पए मुआमले, फिर चक्कर पड़ जाता है, तरह तरह के चिंताएं, तरह तरह के फर्ज अता करने पड़ते हैं, सारी खुशियां भूल जाते, फिर सोचते बत कुंवारी ना थी यही पछताओ, काश काश मैं ऐसे होता। तब तो कहता था नहीं वैसे होता, अब कहता मैं ऐसे होता। मतलब संतुष्टि नहीं है। मैरिज नहीं है तो क्यों नहीं है, और हो गई तो क्यों हो गई। यानी जब तक संतुष्टि नहीं आएगी, कैसी भी लाइफ आपने चुन ली है, आपको सुख नहीं मिलेगा। यानी आपका मन शैतान दौड़ रहा है। क्या पता आप क्या क्या गुल खिला देते अगर ऐसे होते तो जो मालिक करता है अच्छा करता है, बुरा नहीं करता कभी किसी का। हां, संतुष्टि तभी आएगी जब आप सुमरण करेंगे, भक्ति करेंगे, इबादत करेंगे। सुमरन करने से संतुष्टि आती है, सुमरण करने से अंदर शक्ति आती है, जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सकते हैं। इसलिए सुमरन जरूर किया करो, तभी संतुष्टि आएगी, तभी शांति आएगी।
और मन के सब्ज बाग तो जबरदस्त हैं। आदमी कोई काम धंधा करते कहते छोड़ इसको, ये क्या है, जुआ खेल, शराब पी, फला काम कर, तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, तुझे नजारे आएंगे, तू जिंदगी में ऐश करेगा, तू वहां घूमेगा, तू वो करेगा, गाड़ी होगी, जहाज होगा, फला होगा। सपनों पे किसका कंट्रोल है? कौन रोक सकता है सपना लेने से? पर बेवजह मन तरह तरह के सपने देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। तो ये मन के सपने ही इंसान को गुनाह की तरफ, बुराई की तरफ लेके जाते हैं। तो जैसे ऐसे सपने आए उसमें खुशी होने की कोई बात नहीं, बल्कि सुमरण करें कि भाई ये तो गलत ले जा रहा है, मुझे सब्ज बाग दिखा रहा है, ठगी मार ले, बेईमानी कर ले, लूट ले, फला काम कर ले, दौलत पल में आ जाएगी, फिर देखना तो माला माल हो जाएगा। ये नहीं पता कि जिंदगी कब चली जाए, इसका क्या भरोसा। तो तरह तरह के सब्ज बाग दिखाता है। तो मन से बच के रहो। मन का काम ही सब्ज बाग दिखाना है कि जिस लाइफ में आप रह रहे हैं उसमें खुश नहीं रखेगा, जिसमें नहीं रह रहे उसमें आपको सब्ज बाग दिखाता है। बाकी मर्जी आपकी, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, सबके लिए दुआ करते हैं, मालिक सबको खुशियां बख्शे। पर मन से लड़ना सीखो, सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा। मन कंट्रोल है तो समझो सब कुछ है। मन जीते जग जीत। मन को आप जीत जाते हैं तो समझ लो सारे संसार को जीत गए, तमाम खुशियों को जीत गए, और फिर अंदर बाहर से खुशियों से आप लबरेज होते चले जाएंगे। सुमरन के पक्के बनो, आप उतावले ना बनो। 15 दिन से उम्र के 2 महीने कर लिया, हाँ मैंने तो कर लिया जी, कोई फायदा तो हुआ नहीं जी, कुछ मिला तो नहीं जी, क्या है, छोड़, बहुत जोर लगा लिया जी। क्या जोर लगा लिया? सारी जिंदगी बाकी गप मार मार के, बुरे काम कर करके जो जोर लगाया है उसका तो कभी गिनती नहीं की। नाम जप लिया थोड़ी देर, उसका तो रोब दिखाता है ना भाई। लगातार सुमन कर, लगातार भक्ति कर, लगातार इबादत कर, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बने और खुशियां तेरे कदम चूमे। तो प्यारी साथ संगत जी, आज भारत में बात होनी है, भोपाल से और कोलकाता से बात करने वाले। बोलो भाई, बात करो। पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। बोलो बेटा। पिताजी, आपका बेटा अशोक इंसा भोपाल एमपी से बात कर रहा हूँ पिताजी। पिताजी, आपको सारे शाही परिवार को व सारी सृष्टि को आपकी के अवतार माँ की लख लख बधाई हो पिताजी। जी, आपको भी आशीर्वाद। पिताजी, आप जी की हमारे परिवार पे बहुत ध्यान दे रहा है, जिसका लिख बोल के वर्णन नहीं किया जा सकता पिताजी। आज के श्री चरणों में यही बेनती है कि आप ऐसे हमारे परिवार पे ध्यान मेरे बनाई रखे और हमारे सारे परिवार का सेवा सेवा में लगे पिताजी, और आपके श्री चरणों में और लिख जाए पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। पिताजी, आज जो मैंने फोन किया है, हम जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ उसके ऊपर का पोर्शन बनाना पिताजी, उसके लिए आपसे आशीर्वाद चाहिए पिताजी। आशीर्वाद बेटा। और दूसरी बेटा पिताजी, आज जब भी वो पाल आए हमारे घर में चरण दूध डालें पिताजी। बेटा समय के अनुसार बताना। और पिताजी, आज जी के अवतार माली खुशी हुई, आज हमने 15,870 रुपये राई मानवता में जमा किए हैं पिताजी, आशीर्वाद की। जी बेटा, सेवा से मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए बेटा, मालिक रहमो करम से नवाजे, आशीर्वाद। पिताजी, आपकी इजाजत हो तो 1 मिनट बेटा बात करना चाहता है। जी बेटा। पिताजी, धन धन सदगुरु तेरा ही यात्रा। पिताजी, आप जी को आपके अवतार माँ की पिताजी बहुत बहुत बधाई हो पिताजी। जी, आपको आशीर्वाद बेटा। जी पिताजी, मेरा भी 2 सितंबर को बर्थडे है पिताजी, तो आशीर्वाद देना पिताजी के अच्छा नेक इंसान बनूं और सेवा सेवा में मन लगे पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद, मुबारकबाद, और अच्छे नेक इंसान बनना बेटा, आशीर्वाद। थैंक यू पिताजी। पिताजी, छोटा भाई गुजरात में जॉब करता है तो वो अभी ऑनलाइन नहीं है, लेकिन उसको भी आशीर्वाद देना पिताजी। जी, उसको भी आशीर्वाद बेटा। और पिताजी, मम्मी को थोड़ा पिताजी जुकाम काफी रहता है, तो अभी 1.5-2 महीने से दवाई चल रही है, तो टैबलेट जब तक मम्मी लेती रहती है पिताजी वो ठीक रहता है, जैसे उसको छोड़ने की कोशिश करती हैं फिर जुकाम होता है, तो थोड़ा सा भी दया मेरी करें पिताजी आप। जी बेटा, कई देसी दवाइयाँ होती है, थोड़ा देसी कोई दवा लेके देख लें सुमन करके बेटा। ठीक है पिताजी, ठीक है पिताजी, ठीक है पिताजी। पिताजी, प्रसाद रखा है, काजू और हलवा रखा है। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना बेटा, मालिक खुशियों से नवाजे, आशीर्वाद बेटा। ठीक है पिताजी, आप भोपाल जल्दी आना पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद।
धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बोलो बेटा। पिताजी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी। पिताजी मैं ममता इंसा एक स्टूडेंट कोलकाता से बोल रही हूँ जी। जी बेटा। पिताजी बोलने की हिम्मत देना। हाँ बेटा। पिताजी आप जी कैसे हो जी? बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। पिताजी पूरे परिवार की तरफ से आप जी को जन्म महीने की बहुत बहुत बधाई हो जी। जी आशीर्वाद बेटा। पिताजी हैप्पी राखी। आज आपने हमें बात करने का मौका दिया, उसके लिए आप जी का बहुत बहुत थैंक यू। जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। पिताजी आज का ये हमारा बेस्ट गिफ्ट है। आज के दिन आपने हमारी सारी कमी पूरी कर दी है। ऐसी मेहर बनाए रखना जी। जी बेटा जी। पिताजी मैंने आप जी की रहमत से बीएससी कंप्लीट कर ली है। मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हूँ पिताजी। आप जी ने आगे भी मेहर करनी है जी। आप जी गाइड करो, मैं आगे क्या करूँ पिताजी? बस सुमन करते रहना बेटा, और जिसमें भी अच्छा स्कोप है या आप आगे बढ़ना चाहें, आपकी रुचि है उसमें आगे बढ़िए। आशीर्वाद। जी पिताजी। पिताजी मेरा सिमरन में ध्यान नहीं लगता, जिसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। मैं क्या करूं पिताजी? मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि सुमन में ध्यान ना लगे तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सुमन करने से जितना भी आपने सुमन कर लिया उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप ये पक्का मान के चलो। ये मत सोचो कि ध्यान नहीं जम रहा तो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिमाग में बिठाओ ना, और जब भी गुस्सा आता है नारा लगा के पानी पी लो बेटा, जरूर ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। जी पिताजी। पिताजी आप जी कोलकाता में भी सत्संग फरमाओ जी, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं जी। जरूर बेटा। पिताजी आप जी ने कभी भी कमी नहीं लगने दी कि हमारा भाई हमारे साथ नहीं है। आप भी हमेशा साथ रहते हो कि ऐसे ही साथ रहना पिताजी। जी बेटा जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी मम्मी आप जी से बात करना चाहती हैं। जी। अंदर सतगुरु पे रही आप सर। हाँ बेटा। पिताजी मैं ना यहाँ संगत बढ़ाने के लिए प्रसाद बनवाया था आपसे। जी। बादाम का। पिताजी वो बादाम गलती से ममता ने गूंद के लड्डू में खा लिया, हम सब ने। कोई बात नहीं बेटा, नार लगा दो। पिताजी ध्यान रहिए आपका। पिताजी उसमें से 5 पीस बचे थे, बादाम मैंने प्रसाद बना के यहाँ बेलूर मठ में बांटने जाते हैं हम। पिताजी और प्रसाद बनाओ। है बेटा। 5 पीस बचे थे उस प्रसाद में से। अच्छा। बादाम के, वो मैंने और प्रसाद बना के यहाँ बेलूर मठ में हम प्रसाद बांटने जाते हैं। अच्छा। पिताजी और प्रसाद बनाओ संगत बढ़ाने के लिए, और हमें ताकत दो पिताजी। जी बेटा, मालिक से दुआ करेंगे बेटा, आशीर्वाद। और कोई सामान आपके पास खाने का है तो वो प्रसाद बन गया बेटा, ले लेना, मालिक खुशी बख्शे बेटा, और सेवा सुने मन लगे। आशीर्वाद। पिताजी मैं अपनी नजरों में बहुत गिर गई हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे जो भी भूल हुई आज तक। नारा लगा दो बेटा, और लगातार सुमन करो तो मालिक जरूर माफ करेंगे बेटा। नारा लगा दो। धन धन सतगुरु तेरी आसरा। पिताजी और बात करनी है हिमांशी ने आपसे। हाँ जी। पिताजी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। मैं हिमांशी इंसान कोलकाता से बोल रही हूँ जी। हाँ बेटा। पिताजी मैंने 9th में एफिडेविट बनवा के इंसान करवाया था, सब ना फिर मुझे इंसान ही बुलाने लगे क्योंकि मेरा नाम बहुत बड़ा लगता था हिमांशी। अच्छा अच्छा। फिर कोई चिढ़ाने के भाव से कहता ना तो मैं कह देती कि मैं तो इंसान हूँ, तुम्हारा तुम जानो, और कोई वैसे अच्छे से पूछता तो मैं बताती कि हमारे गुरुजी सब धर्मों को एक मानते हैं और इसीलिए हम सब वहाँ इंसान लगाते हैं। फिर वो कहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि सबको एक मानते हैं। जी बेटा, वाकई कोई सच्चे दिल से लगाए। और हम ये नहीं कहा कि कोई कास्ट बदलो या धर्म बदलो, कि बाद में लास्ट में आप इंसान लगा लें और फकर से लगाएं, बल्कि ये तो दुनिया में एक बेमिसाल चीज आपको दी है कि लोगों को पता चले इंसान, हम इंसानियत को मानने वाले हैं, सभी धर्म को मानने वाले हैं, तो शायद ही कोई गलत बोले बेटा। बाकी दुनिया का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन आपको उसकी खुशी अलग से आएगी। थैंक यू पिताजी।
पिताजी हमने केरला वाली मजलिस सुनी थी, उसमें जो ट्रांसलेटर थी ना, उसने जब गलत कहा तो आपने ठीक से पकड़ लिया और आपने कहा कि ये हमने ऐसा नहीं कहा। फिर उसने भी कहा कि हाँ पिताजी मैंने गलत कहा। पिताजी आपको तो सारी भाषा आती है, फिर आप खुद क्यों नहीं कहा? मालिक की मर्जी है बेटा, जैसे मालिक बुलवाता है वैसे बोलना पड़ता है बेटा। आप यहाँ आओगे तो फिर आप बंगाली बोलोगे? भाई हम तो हिंदी ही बोलते हैं, समझने वालों को पता नहीं क्या क्या समझ आ जाता है बेटा। हाँ सबको समझ में आती है आपकी। जी बेटा। और पिताजी मैं अभी आप एक बार हाथ आगे करो, मैं आपको राखी बांधूंगी। जी बेटा आपका मंजूर है, आप आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। थैंक यू पिताजी। पिताजी पूरे परिवार का सिंधन बने और आपके चरणों में ओट निभे। जी बेटा सारे सुमन करना बेटा, बचनों पे रहना, घर में खाना वगैरह सुमन करके बनाना, सो मालिक खुशी देते बेटा, आशीर्वाद। पिताजी प्रसाद रखा है, प्रसाद बना लो। वो तो पहले ही बना दिया बेटा। ठीक है पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद। धन सतगुरु तेरे ही आसरा। जी सबका नारा मंजूर बेटा, आशीर्वाद। और विदेश वापिस जाने वाले जितेंद्र सिंह इन अबू धाबी यूएई प्रसाद ले जाना बेटा, सारी साथ संगत को आशीर्वाद कहना, बचनों पे रहना, मालिक खुशी देने वाले हैं बेटा, आशीर्वाद। ब्लाक टोहाना में एक जोड़ी आंखें दान की नेत्रदानी चंदो देवी, नेत्रदान महादान, प्रसाद ले जाना बेटा, परिवारों को भी देना, मालिक खुशी बख्शे, आशीर्वाद। कोटली सरसा से आए हैं, इनकी बहन ने चौड़ा चौड़ा नाम लिया था जी। खड़े हो जाएं परिवार वाले, दोनों तरफ आए हैं जी। तो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के ज्यों त्यों निज धाम जाती है भाई। प्रसाद ले लो, जो जख्म देता है मरने भी जरूर देता है, सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना, सो मालिक आपको ताकत दे, आशीर्वाद बेटा। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें।